लाहौर की एक पुरानी बस्ती की तंग व तारीक गलियों में आयशा रहती थी। आयशा एक आम सी लड़की थी, मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। इसकी आंखों में रोशनी थी, मगर हालात ने इस रोशनी पर बोझ डाल रखा था। इसका वालिद एक छोटा सा रेड़ी वाला था जो दिन रात मेहनत करता मगर घर के अखराजात पूरे ना होते। माँ बीमार थी और दो छोटे भाई अभी स्कूल जाते थे। आयशा घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए जिम्मेदारियां भी इस पर सबसे ज्यादा थीं। वो अक्सर सोचा करती कि काश वो इतनी पढ़ाई कर पाती कि अपने बाप का सहारा बन सके। मगर गुर्बत ने इसे स्कूल की किताबों से दूर और सिलाई मशीन के करीब कर दिया। दिन भर कपड़ों पर सुइयां चिल्लाना ही इसकी जिंदगी बन गई थी। इन हालात के बावजूद आयशा के दिल में उम्मीद की एक किरण हमेशा रोशन रहती। वो अक्सर अपनी खिड़की से आसमान को देखती और चुपके चुपके दुआएं करती। इसी गली में एक और लड़का रहता था, अली। अली मैट्रिक का तालिब इल्म था मगर दिल से बहुत हसास। आयशा और अली का बचपन साथ गुजरा था। वो अक्सर एक दूसरे को देखते तो दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस करते। वक्त गुजरता गया और दोनों जवान होने लगे। अली के दिल में आयशा के लिए एक खामोश मोहब्बत जन्म लेने लगी। वो जानता था कि आयशा के हालात मुश्किल हैं, मगर उसके दिल में ये अज़्म था कि एक दिन वो इसे इन तंग गलियों से निकाल कर एक नई जिंदगी देगा। एक दिन अली ने हिम्मत करके अपनी माँ से बात की। अम्मू, मैं चाहता हूं कि जब मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं तो आयशा से शादी करूं। वो एक अच्छी लड़की है, मेहनती है, इसके दिल में सच्चाई है। माँ ने हैरानी से बेटे को देखा और आह भरी। बेटा, मैं जानती हूं वो अच्छी लड़की है, मगर उसका घराना गरीब है। तुम्हारे चचा के बेटे की निस्बत तुम्हारे लिए आ चुकी है, खानदान किया कहेगा। ये सुनकर अली का दिल टूट गया मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने अपनी पढ़ाई में दिल लगाया। उसने सोचा कि अगर वो मेहनत करे और कुछ बन जाए तो सब मान जाएंगे। आयशा दूसरी तरफ अपनी ही दुनिया में उलझी हुई थी। वालिद की तबीयत खराब रहने लगी थी। घर के खर्चे पूरे करने के लिए इसने दिन रात सिलाई करनी शुरू कर दी। एक दिन शाम को जब वो सिलाई मशीन के सामने बैठी थी तो अली आया। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, आयशा, तुम थक जाती हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अली, ख्वाब मत देखा करो। ख्वाब देखने वाले अक्सर टूट जाते हैं। हम जैसे लोग ख्वाब के काबिल नहीं होते। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अली ने भीगी आंखों से कहा, नहीं आयशा, तुम ख्वाब के काबिल हो। तुम खुशी के काबिल हो। मैं तुम्हारे लिए सब बदल दूंगा। वक्त तेजी से गुजरा। अली ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साथ साथ नौकरी भी करने लगा। इसकी मेहनत रंग लाई और वो जल्द ही एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत करने लगा। मगर उसी दौरान किस्मत ने आयशा से एक बहुत बड़ी आजमाइश ली। इसके वालिद शदीद बीमार हो गए और इलाज के पैसे न होने की वजह से वो दुनिया छोड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी आयशा पर आ गई। उसने दिन रात मेहनत की ताकि अपने भाइयों को पढ़ा सके। अली अक्सर उसकी मदद करना चाहता मगर आयशा खुददार थी। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। कुछ सालों बाद अली की नौकरी अच्छी हो गई। उसने एक बार फिर अपने वालिदैन को कहा, अब मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। मैं सिर्फ आयशा से शादी करना चाहता हूं। लेकिन इस बार भी घर वालों ने सख्ती से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि खानदान की इज्जत सबसे बढ़ काफ। लेकिन इस बार भी घर वालों ने सख्ती से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि खानदान की इज्जत सबसे बढ़कर है। अली का दिल जख्मी हो गया मगर वो अपनी मोहब्बत पर कायम रहा। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो खुद आयशा के घर जाएगा। वो वहां गया और आयशा से कहा, मैं अब तुम्हें इस जिंदगी में नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, अली, काश सब इतना आसान होता, मगर मैं अपने भाइयों की जिम्मेदारी छोड़कर कैसे जा सकती हूं। अभी वो छोटे हैं। अगर मैंने अपना रास्ता चुन लिया तो उनका क्या होगा। ये सुनकर अली खामोश हो गया।
اس نے سوچا کہ محبت قربانی کا نام ہے، شاید یہی قربانی اس کے نصیب میں لکھی ہے۔ وقت گزرتا گیا، علی کی شادی کہیں اور طے کر دی گئی۔ دل ٹوٹنے کے باوجود وہ خاموش رہا کیونکہ وہ اپنے والدین کے سامنے زیادہ نہ بول سکا۔ شادی کے دن جب بارات آئی تو عائشہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل پر چھریاں چل رہی تھیں مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ سالوں بعد جب علی کامیاب بزنس مین بن گیا، اس کی بیوی اور بچے تھے مگر دل کے ایک کونے میں وہ خالی پن ہمیشہ رہا۔ عائشہ نے بھی اپنے بھائیوں کو پڑھا لکھا کر اچھا مستقبل دیا مگر خود کے نصیب میں تنہائی لکھی تھی۔ ایک دن علی بازار میں گیا تو اچانک عائشہ سے سامنا ہوا۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وقت نے اس کے چہرے پر تھکن اور صبر کی لکیریں بنا دی تھیں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملیں تو لمحہ بھر کے لیے وقت رک سا گیا۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، دیکھا علی، ہم نے خواب نہیں دیکھے تھے، بس حقیقت جھیلی تھی۔ علی نے آہ بھری اور جواب دیا، ہاں عائشہ، مگر کچھ خواب ہمیشہ دل میں زندہ رہتے ہیں، چاہے پورے نہ ہوں۔ اور پھر دونوں اپنی اپنی راہوں پر چل دیے، دل میں ادھورے خواب اور آنکھوں میں نمی لیے۔